मित्रों नमस्कार। मेरे आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मेरा आज का ब्लॉग जो है स्टार्ट है, शाम के टाइम स्टार्ट हो रहा है क्योंकि दिन में काफ़ी बिजी था तो काम नहीं कर पाया। तो मित्रों, मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है उत्तराखंड के सुंदर सुंदर वादियों से। और उत्तराखंड के जो शाम के वक्त है, बहुत सुंदर सुंदर वातावरण है इसमें उत्तराखंड में। तो आज मेरे ब्लॉग का स्टार्ट हो रहा है उत्तराखंड की इन सुंदर वादियों में। आपको दिखाई दे रहा होगा, कैमरे में दिखा रहा हूँ मैं आपको। प्यारी प्यारी वादियाँ हैं, पहाड़ की सुंदर सुंदर ठंडी हवा है इस समय। और मैं अपने घर के ऊपर वाले फिटनेस में बैठा हूँ। तो आज का जो हमारा ब्लॉगिंग का मुख्य विषय है दोस्तों, थोड़ा इस राजनीति की तरफ जाते हैं। तो मैंने देखा कि मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि इस समय जो है सांसद विधायक का जो है 24% जो है उनका तनख्वाह, उनकी ग्रेजुटी वगैरह वगैरह जो भी है वो बढ़ा दिया गया है सरकार के द्वारा। तो मुझे बड़ा दुख होता है दोस्तों, क्योंकि सरकार जिन लोगों का वेतन बढ़ाना होता है उन लोगों का वेतन बढ़ाती नहीं है, उनकी तरफ देखती नहीं है। जैसे कई चीज़ें हैं वेतन बढ़ाने में, कई संविदा में लगे हुए लोग हैं, कई सालों से उपनयन में लगे हुए लोग हैं, कई साल हो गए उनको मेहनत करते हुए। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है उन लोगों को। वहाँ पर सरकार बिल्कुल, वहाँ पर सरकार पीछे अपने पीछे हट जा रही है। लेकिन जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो लोग करप्शन कर रहे हैं, जहाँ पर करप्शन और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, वहाँ पर जो लोग कार्यरत हैं उनका जो है यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर वेतन बढ़ाया जाता है। उनका जो है हमेशा उनके हितों का ध्यान रखा जाता है यहाँ पर। लेकिन जो लोग मेहनत करते हैं, जो रात दिन एक कर रहे हैं, जो लोग कई सालों से इस उम्मीद पर से देश की सेवा में लगे पड़े हैं कि भाई हमारा आज वेतन बढ़ेगा, हमारी आज सुविधाएं मिलेंगी, और आज हम जो है राज्य कर्मचारी घोषित किए जाएंगे, आज हम केंद्र कर्मचारी घोषित किए जाएंगे। तो मतलब ये लोग कई सालों से, 30 साल से, 20 साल से, 15 साल से, 10 साल से, 5 साल से मतलब अपने जॉब पर लगे पड़े हैं, ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। तो इनका कभी नहीं बढ़ाया जाता है, इनका हमेशा शोषण किया जा रहा है सरकार के द्वारा। लेकिन उन लोगों का वेतन यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो जिनका मतलब जेल जाने की प्रक्रियाएं अगर शुरू की जाए तो वो जेल जा सकते हैं। उनके पीछे अगर आरटीआई लगाई जाए, राइट टू इन्फॉर्मेशन अगर लगाई जाए, तो मेरे ख्याल से वो ऐसे नेता लोग जेल भी जाने वाले बहुत नेता ऐसे हैं जो जेल की कटघरे में खड़े हो सकते हैं या जेल में बंद हो सकते हैं। तो बड़ा दुख होता है हमारे अपने देश के लोकतंत्र में, अपने देश की सरकारों में, कि भाई आप लोग जो है जनता के ऊपर बोझ बढ़ाए जा रहे हो। आप जनता के ऊपर जो टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, टैक्स का बोझ बढ़ाए जा रहे हैं। आप जहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट करना होता है, जहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत है, आप वहाँ पर काम कर ही नहीं रहे हैं दोस्तों। ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश की। हमेशा हमारे देश की जनता के साथ यही हुआ है कि यहाँ पर जो है नेताओं की सारी सुविधाएं यहाँ पर दी जाती हैं, इनकी तनख्वाह बढ़ाई जाती है, इनका जो है वेतनमान बढ़ाए जाते हैं। सांसद हो, विधायक हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या कोई मंत्री संतरी हो, इनका हमेशा बढ़ता है दोस्तों। देश के अंदर कितनी भी आपातकाल आ जाए, कितनी भी विपत्ति अगर जनता के ऊपर आ जाए, कितनी भी महंगाई हो जाए, इन लोगों पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इनका वेतन हमेशा बढ़ता रहता है, इनकी सुविधाएं बढ़ती रहती हैं, क्योंकि ये देश के बड़े महान लोग होते हैं। इनकी कदर की जानी चाहिए ना, तभी तो देश बढ़ेगा। लेकिन नहीं दोस्तों, ये सबसे बेईमान लोग होते हैं देश के अंदर। ये जो होता है, जिनकी तनख्वाह भी 24% इनकी तनख्वाह में जो है इजाफा हुआ है, अभी इनको बढ़ाया गया है सरकार ने। जो प्लान हमने पढ़ा था उसमें हर साल दूसरे तीसरे साल इनकी तनख्वाह बढ़ाई जाती है, इनकी सुविधाएं बढ़ाई जाती है, इनकी ग्रेजुटी बढ़ाई जाती है, इनके महंगाई भत्ता इनका बढ़ाया जाता है, इनका जो मीटिंगों का इधर उधर दौर का खर्चा वो बढ़ाए जाते हैं। प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, ये जितने भी नेता हैं, ये भ्रष्टाचार नेता इनका ही हमेशा बढ़ाया जाता है। लेकिन आम जनता का कभी नहीं बढ़ाया जाता। और ना ही ये नेता कभी, हमने किसी नेता के मुंह से सुना है कि भाई हमारा तो ये बढ़ ही रहा है, हमारा तो ठीक ही चल रहा है। एक सांसद विधायक 5 लाख 6 लाख की सारी सुविधाएं ले रहे हैं महीने की, तो 3 तनख्वाहें लेते हैं लोग। एक बार सांसद बना वो तनख्वाह अलग से मिलती, दूसरी बार सांसद विधायक बनेगा वो तनख्वाह अलग मिलेगी, तीसरी बार सांसद विधायक बनेगा वो तनख्वाह एक। यहाँ पर ऐसे ऐसे नेता हिंदुस्तान के अंदर जो 5-5 6-6 तनख्वाहें लेते हैं लोग। तो मतलब हमारी जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, उसके साथ जो है बहुत बड़ा बुरा व्यवहार है, बहुत बड़ा गलत व्यवहार है ये। इस तरह का जो है
न्याय नहीं होना चाहिए। बहुत अन्याय हो रहा है हमारे देश की जनता के साथ। मैं तो हमेशा इस बात को बोलता रहता हूँ, लेकिन हमारे देश की जनता को समझना चाहिए भाई, हमें वही काम करना चाहिए जो नेपाल में आज हो रहा है। नेपाल में आप देख रहे हैं, नेपाल में जेएनजी आंदोलन जब से आया है वहाँ पर बहुत सारे काम सही हो रहे हैं। और देखो वहाँ का जो सरकार है बालन शाह की, तो उसने जो है सरकारी स्कूलों में सब व्यवस्थाएं सरकारी स्कूलों में कर दी, प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल खत्म कर दिया है। तो ऐसा ही हमारे देश में होना चाहिए, इस प्राइवेट सेक्टर को बंद करो या फिर भ्रष्टाचार को खत्म करो। और मुझे तो लगता है प्राइवेट सेक्टर में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर सभी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा नौकरियाँ कर रहे हैं लोग बाग। जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में भ्रष्टाचार है वहाँ पर स्कूल हो, कंपनी हो, कोई भी, उसको सील कर देना चाहिए बिल्कुल। और बकाया अब क्या कहें आपको यार, इतना भ्रष्टाचार है। मुझे लगता है आने वाले समय में हमारा हिंदुस्तान को जो है एक बार जेएनजी आंदोलन लाना चाहिए। यहाँ के युवाओं को, यहाँ की जनता को जागरूक हो जाना चाहिए, अभी भी टाइम है, क्योंकि हिंदुस्तान हमारे बुरी गति की ओर जा रहा है। यहाँ पर जो नौकरशाही हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, नेता लोग हैं, ये देश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। हमारे देश की जनता को अभी भी जागरूक होने का समय है, अभी जागरूक हो जाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र को अगर देश में बचाना होगा तो हमारे देश को जो है हमारे देश की जनता को आगे आना होगा और जो समय से पहले जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो हमारा देश बहुत बुरी हालात में चले जाएगा। और यहाँ पर जो है ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि हिंदुस्तान में जो कहते हैं ना, यहाँ एक ज़िंदगी है यहाँ पर, वो सब खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। कम से कम 80% ज़िंदगी इन्होंने ख़त्म कर दिया इन नेताओं ने। तो मेरा इस मानना ये है कि भाई इन नेताओं को जो है इतनी व्यवस्थाएँ सरकार दे रही है, ये काम क्या कर रहे हैं, कहाँ पर काम कर रहे हैं लोग? हमें तो ये गिनाई कि नेता लोग क्या काम कर रहे हैं। इनका काम भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम ही नहीं है। अभी भी घर घर जल, घर घर नल में हमने देखा, इनकी इतनी भ्रष्टाचारी इन लोगों ने करी है, अभी हम क्या बताएं यार, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर हमारे सुनने वाला कोई नहीं है, जनता की सुनने वाला नहीं है। अगर यहाँ पर कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसको हमेशा जो है टारगेट किया जाता है यहाँ पर, चाहे वो नेता हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो कोई भी हो, हमेशा यहाँ पर टारगेट किया गया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये जो 24%, 24% इनका जो बढ़ाया गया है, अभी हम जनता को उसका विरोध करना चाहिए, सामने आना चाहिए कि भाई इनका ही क्यों बढ़ाया जा रहा है। उपनल वाले हैं, कई कर्मचारी संविदा पे है, कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, आशा वर्कर्स हैं, और कई जिन्होंने कोरोना टाइम में देश को बचाने में मेहनत की थी और फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में सामने था, उनका तो अभी तक कुछ नहीं बढ़ाया इन्होंने, और अपने बढ़ाए जा रहे हैं। कोरोना टाइम में नेता लोग कहाँ थे आगे? ये तो अंदर बिलों में छुप गए थे। जितने भी विधायक, सांसद, मंत्री, फंत्री, ये जितने भी थे सब कोरोना टाइम में तो सब अंदर छिपे हुए थे। ये कहाँ काम कर रहे थे? काम करने वाली जो असली पब्लिक थी ग्राउंड लेवल पे, उसका तो इन्होंने कोई जो है इनाम रखा ही नहीं अभी तक, कुछ दिया ही नहीं अभी तक। यानी कि देश के अंदर आज भी, मोदी राज में भी, मैं तो साफ कह रहा हूँ, मोदी राज में देश में शोषण हो रहा है भाई। मोदी राज के अंदर देश में शोषण हो रहा है, भयंकर शोषण हो रहा है। अभी भी हमारे देश की जनता को जागरूक होना चाहिए, इस शोषण से बचना चाहिए। हमारे यहाँ देश की जनता को जेएनजी आंदोलन लाना चाहिए और यहाँ के जो भ्रष्टाचारी हैं इनको सबक सिखाना चाहिए। इतना भ्रष्टाचार है हमारे देश के अंदर। आज भी देखो ग्राम पंचायतों में देखो, कई क्षेत्र पंचायतों में देखो, जिला पंचायत में कहाँ पर काम हो रहा है, कहाँ पर रोजगार है, सब बेरोजगार है, सब परेशान है। कहाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। ना सांसद, ना विधायक, ना कुछ नहीं, कहीं पर भी कोई काम नहीं हो रहा है हमारे देश के अंदर, हमारे राज्य के अंदर। उत्तराखंड में तो बिल्कुल मट्टी पलीत कर दी है इन लोगों ने, धामी सरकार ने। धामी सरकार के बारे में क्या ही कहें, कहना ही बेकार है, और जितना कहेंगे वो भी और जरा बुरा होने लायक जैसा होगा। तो इसलिए दोस्तों अभी मेरा तो मानना यह है कि जो 24% जो सैलरी बढ़ाई गई है विधायकों, सांसदों, नेताओं की, इसका विरोध होना चाहिए, इसका खुले मंच से विरोध होना चाहिए, इसको नहीं बढ़ाना चाहिए। और इसका बढ़ना हमारी जनता के लिए हानिकारक है, हमारे देश की गरीब जनता के लिए, हमारे राज्य की गरीब जनता के लिए बहुत ही जो है बड़ा बोझ है। यह जो है नहीं होना चाहिए, हम इसके पक्ष में नहीं हैं। पहले देश के उन लोगों की तनख्वाह बढ़ाएं, बेरोजगार है उनको रोजगार दिलाएं, जहाँ पर बेरोजगारी है उनको रोजगार दिलाने का काम करें। तो दोस्तों आगे आएँ, इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और आगे जाना चाहिए। ये 24% जो इनकी महंगाई भत्ता इन नेताओं की बढ़ाई जा रही है, इसको रोकना चाहिए। तुमको पता होना चाहिए कि नेता ऑलरेडी जो है करप्शन में लिप्त हैं। यहाँ के सारे उत्तराखंड के नेता, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे विधायक हो, हम किसी नेता को नेता नहीं मानते, चाहे यूकेडी हो, कोई भी हो, यहाँ पर सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। यहाँ पर कोई ईमानदारी से काम नहीं कर रहा देश के लिए, ना राज्य के लिए। तो दोस्तों इसका तगड़ा विरोध होना चाहिए। दोस्तों आगे बढ़कर फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।